सबसे पहले अपने को जो बीपी मॉनिटर है इसमें अपन 4 AAA सेल्स कैसे लगाने उनका डायग्राम दे रखा है। तो जैसे मैं इनको इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, अगर अपने को विदाउट बैटरी चलाना है तो इसमें ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रखा है। इस माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको अपने एग्जिस्टिंग सैमसंग का जो चार्जर आता था पहले उससे भी चला सकते हैं। जो चार्जर है वो अपने प्रोडक्ट पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है। चार्जर जो है आपका एग्जिस्टिंग जो मोबाइल चार्जर है, आप उसी से इसको जो है वर्किंग कर सकते हैं। तो जो चार्जर आएगा वो माइक्रो यूएसबी का, वो पहले ऐसा आता था जो सैमसंग का। तो सेम चार्जर जो आपका मोबाइल का चार्जर है, आप उसको यहाँ पर अपन इंसर्ट करके और डायरेक्ट अपन इसको इलेक्ट्रिसिटी पर भी चला सकते हैं। दिस चार्जर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैकेज, यू कैन यूज एनी ऑफ योर एग्जिस्टिंग मोबाइल चार्जर फॉर दिस। सो अभी मैं जैसे इसको जो है AAA सेल पर चलाऊंगा, तो जैसे मैंने AAA सेल इंस्टॉल किए हैं एंड इट इज़ फेयरली सिंपल। दिस इज द स्टार्ट स्टॉप बटन। बिफोर दैट हम लोग को डेट एंड टाइम की सेटिंग करनी होगी। तो जब स्क्रीन ऑफ है तो हमारे को सेट बटन को कम से कम 5 सेकंड तक दबा के रखना है व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ। तो जैसे मैं इसको प्रेस एंड होल्ड, मैंने इतनी टाइम होल्ड किया तो मेरे को यहाँ पे ये ईयर की सेटिंग अब ये दिखा रहा है। तो मैं मेमोरी बटन से जो है ईयर सेट कर सकता हूँ इसमें मैनुअली। तो फॉर एग्जांपल अभी 2020 चल रहा है तो हम 2020 सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम लोग सेट बटन वापस दबाएंगे। अब ये जो है डेट बता रहा है, तो जैसे अपने को ईयर एंड ये मंथ एंड डेट एग्जैक्ट सेट करनी है। तो दिस अगेन कैन बी चेंज यूजिंग द मेमोरी बटन। और जो एग्जैक्ट हमारे को, जैसे ये डेट है ये मंथ है, तो फॉर एग्जांपल हमारे को 22 जून सेट करना है, तो ये 22 जून सेट हो जाता है एंड देन वी प्रेस द सेट बटन। ये क्लॉक को अपने 12 आवर फॉर्मेट में रखना है कि 24 आवर फॉर्मेट में रखना है, ये उसकी सेटिंग है। ये टाइम की सेटिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने 24 आवर फॉर्मेट में रखा, अब मेरे को दोपहर के 1 दिखाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, या दोपहर के 2:05 हो गया, मैं सेट बटन दबाऊंगा और ये टाइम, डेट एंड ईयर तीनों चीज़ जो है सेट हो गई है। नाउ वी आर रेडी टू टेक द मेजरमेंट। सो इस कफ का जो ये एंड है ये हमारे को यहाँ पर डालना होगा। इसमें ये एरो दे रखा है कि हमेशा जो ये वाला पार्ट है ये डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा, यानी कि ये इस साइड में रहेगा। आपको अगर आपने कोई स्वेटर या जैकेट पहन रखा है तो सबसे पहले स्वेटर या जैकेट उतारना है। कोई भी हैवी क्लोथ्स नहीं आने चाहिए। बेयर मिनिमम क्लोथ्स जैसे कि टी शर्ट या शर्ट हो तो चल जाएगा, उसके अलावा कोई भी इसमें थिक क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। सो टेक आउट ऑल द स्वेटर्स एंड जैकेट्स बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट। अब आपको लेफ्ट हैंड को इसके अंदर ऐसे डालना है और ये जो अपना नी, ये जो आर्म का कोनी होती है, कोनी के अपर में इस कफ को ऐसे सेट करना है। एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज देयर शुड बी एटलीस्ट 2 fingers गैप इनसाइड। बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी 2 fingers गैप एंड द आर्म शुड ऑलवेज बी रेस्टिंग इन द रेस्टिंग पोजिशन ऑन द टेबल। सो वंस वी आर रेडी टू टेक द मेजरमेंट वी कैन प्रेस द स्टार्ट बटन and automatically the measurement will start happening. During the measurement आपको बिल्कुल भी मूव नहीं करना, हैंड एकदम स्टिल रहना चाहिए, हैंड में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपकी जो फिस्ट है वो फिस्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बंद करनी, बहुत ज़्यादा ऐसे इसमें प्रेशर नहीं डालना है। सो द कंप्लीट आर्म शुड बी एट द रेस्टिंग पोजिशन। रीडिंग फिनिश होने के बाद यहाँ पर ये अपर सिस्टोलिक लिमिट है, ये डायलेक्ट्रिक लिमिट है और ये पल्स रेट है। 78 इज द पल्स रेट। हियर यू कैन सी द बैटरी इंडिकेटर। तो बैटरी इंडिकेटर दिखाएगा, अगर लो बैटरी होगा तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। और ये 2 यूज़र मेमोरी है, सो दिस विल सेव डिफरेंट यूज़र रीडिंग्स
फॉर 2 डिफरेंट यूजर्स। तो हम सेट कर सकते हैं मेजरमेंट लेने के पहले कि फर्स्ट यूजर में से रीडिंग लेनी है कि सेकंड यूजर में रीडिंग लेनी है। ये ऑटोमेटिक ऑफ भी है इसमें। अगर मेरे को पास रीडिंग एक्सेस करनी है तो मैं जब ये ऑफ है तब मैं मेमोरी बटन दबाऊंगा तो ये पास रीडिंग आ जाएगी। ये आपको जो लास्ट जितनी भी रीडिंग्स होगी, जैसे मेरे इसमें 4 रीडिंग्स है तो ये 4 रीडिंग्स दिखा देगा अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम।